ये थे जब आर्टिकल तोड़ दिया है उसके बाद हमारे ये प्रॉब्लम हो गए। हाँ, हमें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तब कोई ऑफिसर आता नहीं है तो किसको हम बताएं? क्योंकि गरीबों को लूटा जा रहा है। क्यों जा रहा है? जो भी पैसा आ रहा है वो बलेरो, जिसकी बलेरो है उन्हीं के जेबों में जा रहा है। जो कश्मीर करोन और मैं हूँ शेख साबिर। नाज़रीन, आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रियासी के तहसील मोहर, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये साड़ बगा है। मेरे साथ यहाँ पे लोकल्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, बीजेपी सरकार ने जहाँ ये बड़े बड़े दावे किए थे कि जो गुंडागर्दी है, जो लुटेरे हैं पंचायत में चाहे कहीं भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी, तो इन्होंने ये कहा था कि ये खत्म हो जाएगा। हम आपको खुद दिखा देंगे आज जमीनी जो ग्राउंड लेवल पर क्या हालात हैं वो आज आप खुद देखेंगे यहाँ पे। जी, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, क्या मसला है आपका? जब हमने नरेगा में जब हमने काम किया है, जब बीजेपी की हुकूमत आई है, उन्होंने बोला कि जब बीजेपी की सरकार आई है गुंडागर्दी खत्म हो गया है। इन्होंने सिर्फ कागजों की कार्रवाई की है, वो पीछे से पैसा निकल रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरों से पैसा आ रहा है, लेकिन गरीबों के खाते में नहीं पड़ रहा है और कागजों में वो बिलें पास हो रही है। पैसा कहा जा रहा है? आपको पता है कि आपने सरपंच जो है, नायब सरपंच जो है भी है, डीडीसी मेंबर जो, उनसे बात की थी कभी? हमने उनसे बात की है, बोल रहे हैं पैसा पीछे से नहीं आया। जब हम उनके दफ्तरों में गया, रिकॉर्डों को हमने चेकअप किया, वहाँ से कागज कार्रवाई फाइनल है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं। जी इकबाल साहब, क्या बताइए? देखो, मैं आपका शुक्रिया करता शाहिद साहब आपके, जिनसे आप जो हमें यहाँ पे आए कि ये जो हमीद साहब ने बयान दिया यहाँ पे एमजे नरेगा का जो भी मसला है, 3 साल से जब बीजेपी की सरकार आई उनने कहा कि हम गरीब आवाम का मसला जो भी है हम हल करेंगे। अभी 3 साल गुजरने के बाद जब से हमारी पंचायत बनी, यहाँ पे किसी एक गरीब शख्स को, यहाँ खास करके हमारी बगा पंचायत की बात मैं कर रहा, किसी एक को भी एमजे नरेगा का जो भी पैसा ये आ रहा और जा रहा कहाँ, किन के खातों में जा रहा। जब हम इनको पूछ रहे सरपंच से या नायब सरपंच से या अपने पंच से, हम पूछ रहे भाई पैसा आ रहा है, जा रहा कहाँ, लग रहा कहाँ, किन किन हालातों पे लग रहा, कहाँ पे लग रहा। बोल रहे पीछे से ही नहीं पैसा आ रहा, जा रहा कहाँ ये पैसा। ये आखिर काम आपने किया सर? काम आखिर हमें किया, 18 में भी किया, हमें 19 में भी किया, हमें 20 में भी किया। उसके बाद जब हमें तसल्ली हो गया, हमें कोई पैसा नहीं मिला अभी तक, हम चुप करके अपने घरों में बैठे। क्या ये सर? जी बताइए, क्या मसला है? जी, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट ये चाचा मेरे पास आए 2-4 दिन पहले, तो इन्होंने कहा कि मुझे ये नंबर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो क्या करूँ मैं। मैंने बोला है कौन? कौन बोला थे? कौन वो JR थे, कोई JR थे, उन्होंने कॉल JRS? हाँ JRS। तो मैंने उनके नंबर पे कॉल की, मैंने बोला आप JRS बोल रहे हो? पहले उन्होंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला एक बाबा आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो क्या रीज़न है? तो इन्होंने बोला कि मेरा पैसा, मुझे यहाँ पे कुछ लोकल है, कुछ दुकानों पे बैठे हैं, कुछ कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंटों में पैसा गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इसको क्यों नहीं मिला। ये बेचारा गरीब बुज़ुर्ग इंसान आके रोने लगा वहाँ पे आके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया करेगा सब कुछ। अगर रविंदर रैना ये बयान देते हैं कि हम बीजेपी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये गरीब क्या कर रही है? इस गरीब आवाम का क्या हो रहा है? तो रविंदर रैना से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आके देख लीजिए, हमारे डीसी साहब से पूछ लीजिए कि आप यहाँ पे अगर बड़े हो तो क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ये इधर यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटे चोर बैठे हैं, ये डाकू लोग बैठे हैं, इनको यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं करते हो? यहाँ अगर आप वो रविंदर रैना खुद कहता है कि मैं डाकू हूँ, तो और भी डाकू ला के यहाँ खड़े कर दो। यहाँ डाकुओं की कमी है तो डाकू और भी चाहिए। कभी किसी यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, इनका खून पिया जा रहा है। 2019, 20, 21 3 साल से ये बंदा यहाँ पे आके मुझे पूछ रहा है कि मेरा पैसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। तो मैंने कहा कि JRS का नंबर दीजिए, तो JRS मुझे ये कहता है कि मैंने अपने नंबर से उसको कॉल की, वो कह रहा है कि मैंने जब पूछा कि इनका पैसा कहाँ गया, तो वो कह रहे हैं वहाँ से कि ये मेरा ही नंबर नहीं, मैं आप रॉन्ग नंबर पे बात कर रहे हो। तो वो JRS से मैं मिलूँगा तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा इसके बारे में। जी इकबाल साहब, मुझे बताइए कभी किसी ऑफिसर ने यहाँ मतलब दौरा किया जब भी ऑफिसर कोई भी आता है यहाँ पे, वो 4 लोगों या 5 लोगों के बीच में बात कर रहा है बैठ के ऊपर। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के साथ वो बात करता है, गरीब की जनता से अभी तक किसी ने बात नहीं यहाँ की। कि इसका क्यों कहना है कि देवेंद्र रैना साहब जो बात कर रहा है यहाँ पे आके, कि वहाँ पे आके बात कर रहा है कि हम गरीबों के मदद कर रहे हैं, हम गरीबों के हक दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं ये? मतलब यहाँ पे भी कोई भी ऑफिसर आया वो 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहा है। यहाँ पे कोई भी इजलास होता है वो 10 लोगों के बीच या 4 लोगों के बीच में होता है। पब्लिक को तो ये यहाँ लोग को कोई नहीं बुलाता। यहाँ पे कोई पब्लिक का इजलास नहीं हुआ अभी तक, हमें नहीं देखा। या पब्लिक का इजलास होना चाहिए, वो नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे।
मेरे साथ और भी एक शख्स मौजूद हैं जी, बताइए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बशीर अहमद। बशीर अहमद, क्या मसला है? मसला ये है कि हमारे बग्गा में जो भी मतलब सरपंच पंच बने हैं, जब से ये बीजेपी बन गई है तब से कह रहे हैं कि भाई हमने जो काला धन है वो ख़त्म करना है। लेकिन काला धन कहाँ से ख़त्म हुआ? वो तो ज़्यादा ही चोर बढ़ रहे हैं, चोर बाजारी सब हद से ज़्यादा बढ़ रही है। जब क्योंकि इसमें जो राशन है, राशन के बारे में बताऊंगा कि जहाँ 8 बंदे होंगे वहाँ 2 ही बंदों का राशन मिलता है। हमें 9 बंदे हैं तो 9 में से 6 का मिलता है और बाकी ऊपर से वो खा लेते हैं राशन। बाकी दूसरा ये है कि जो एमजी नरेगा का काम है इसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कभी हमें हमारे खाते में नहीं पड़ता है, वो और कहीं जाता है, पता नहीं किसके खाते में जाता है। हम कहते हैं सरपंच को, वो सरपंच को बाकी को बोलते हैं भाई कहाँ गया हमारा पैसा, बोल रहे हैं नहीं जी हमने डाल दिया। बशीर साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये आपको ये आर्टिकल से पहले आ रही, आर्टिकल जब हटा था उससे पहले भी आ रही थी या उसके बाद ही? उसके बाद में हाँ, उसके बाद में। उससे पहले आपको मिल रहा था पैसा? हाँ, जब आप काम कर रहे थे? उससे पहले तो मिल रहा था पैसा, लेकिन उसके बाद ये जो है उसके बाद पैसा नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब पैसा अगर आप दफातर में गए थे, आपने दफातर में चक्कर वहाँ पे काटे, आपने हाँ, ऑफिसर से बिल्कुल, पूछा, आपने ऑफिसर से पूछा, ऑफिसर ने आपको ये भी बताया कि पैसा निकाला है, तो पैसा गया कहाँ? हाँ, मैंने वीडियो से पूछा है, खादिम शाह से मैंने पूछा है, वो बोल रहा है नहीं पैसा आ रहा है। वो बोल रहा था उस दिन भी उनको जो जीआरएस वगैरह है उनको बोल रहा था 72 घंटे के अंदर अंदर उनका पैसा डाल दो, जिनका पैसा आया है लेकिन उनको डाल दो, लेकिन कहीं पैसा नहीं आया है और ग्राउंड लेवल पे भी काम नहीं हो रहा है। जो भी पैसा आता है तो फंड से बाहर से जाता है लोगों के अकाउंट में और गरीबों को एक पैसा भी नहीं मिलता है। जो काम करते हैं वो दूसरों को मिलता है पैसा, तो हम ऐसे बेफजूल में काम करते हैं। जहाँ भी लगाते हैं हमें भाई काम करो, उधर फलानी जगह में काम करो, उधर टैंकी बनानी है, उधर वो काम करना है, बाथरूम बनाना है, वो करना है, और बाद में हमारे खाते में पैसा नहीं पड़ता है और किसी के अकाउंट में चले जाता है पैसा। तो हम खाली काम करते हैं और बाकी को पैसा पड़ता है। काम आप लोग करते हो, आपका कहना है कि काम आप लोग करते हो तो पैसा किसी और के account में पैसा पड़ता है। और किसी के अकाउंट में पड़ता है। वो पता नहीं क्या चक्कर कैसे चलाती है। अब ये हम बोलते हैं भाई पैसा क्यों नहीं हमारे अकाउंट में पड़े, कहते नहीं जी कल पड़ेगा परसों पड़ेगा, जब तक साल हो जाता है तो दूसरे साल में बोलते हैं हाँ जी आज और फिर काम करो। और राशन के बारे में बताओ आप, जो राशन काम हो रहा है ये कैसे काम हो रहा है? ये मतलब जो फ्री राशन दे रहे हैं पीछे से, तो इसमें भी बहुत कटौती हो रही है। जो 2-3 आदमी की घर के पीछे 3 आदमी की कटौती हो रही है राशन में। ये 2011 में जो सेंसस हो गए हैं और जनाब अली कहीं के नाम चढ़ाए हैं और कहीं के अभी तक ना आधार कार्ड बन रहा है, ना कहीं जॉब कार्ड बन रहा है, वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। जो जिस वक्त सेंसस हो रहे हैं कि उस वक्त भी जो ऑफिसरान लोग थे उस वक्त जो कागज बनाने वाले कहीं के नाम ही नहीं उस सेंसस में रखे हैं। ये जानबूझ के रखा है उन्होंने या गलती से? ये जानबूझ के हो रहा है, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए ये आपकी पंचायत में खाली हो रहा है या किसी और में भी ऐसा? ये तो हमने तो पहले अपनी पंचायत में ही हमने देखा, बाकी पंचायत में हमें बाहर नहीं गए हैं। और बाकी जो हमारे जिस वक्त पीएम मोदी ने सरपंचों और नायब सरपंचों को पावरे दिए हैं और हर वार्ड में, लेकिन उस वक्त जब उनको पावरे मिले हैं लेकिन गरीबों का खून चूसा गया है। मैं समझ रहा है ये पैसा का 2014 में हमारे फाइलें दफ्तरों में पड़े हैं, उनको आज कीड़े भी लगे हैं उन दफ्तरों में। ऊपर से पैसा आ रहा है वो गायब हो रहा है ऊपर से ही, वो पता नहीं कहाँ। और बिल जो है पीछे से आ रहा है। पीएम मोदी ने बोल रहा है कि हम गरीबों के पीएम मकान गरीबों को मिल रहा है, उनका पैसा भी रिलीज नहीं हो रहा है। 2014 से बोल रहा है कि 2022 तक फाइनल हो रहा है, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। बोल रहे हमें ऑनलाइन कर दिया, नाम एक का होता है उधर कागज में, दूसरे का 17 का होता है, नाम वो का इकबाल का नाम गफार का होता है। मैं आपको पता, मैं एसडीएम साहब से और गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ, डीसी साहब रियासी से और एसडीएम साहब मोर से और तहसीलदार साहब मोर से, हर पंचायत में चेकअप कराओ और टीमें भेज दो और गरीबों के घरों को देख लो। अब्दुल हमीद, आप मुझे ये बता दीजिए ये प्रॉब्लम आपको आर्टिकल से पहले आ रही थी या आर्टिकल के बाद भी आ रही है? ये जब आर्टिकल तोड़ दिया है उसके बाद हमारे ये प्रॉब्लम हो गए। हाँ, हमें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। अब क्या चाहते हो आप? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से आप क्या गुजारिश करते मैं उसे गुजारिश करता हूं कि हर पंचायत में टीम भेजे और लोकल टीम भेजे, उनके साथ लोकल गरीबों के आदमी तैनात करे, हर घरों में जाए, हर मोहर पे जाए, जो काम होता है उसको वेरिफिकेशन हो जाए और ये मिल के अफसरान लोग छोटे अफसरानों के साथ मिलकर पैसा ऊपर से ही जाता है और कागजों में बिल साइन हो जाता है, गरीबों के अकाउंट में पड़ा है और अकाउंट किसी का होता है, काम कोई करता है, पैसा किसी के अकाउंट में जाता है। मैं समझ रहा है कि ये ऑनलाइन है कि ये यहाँ के कोई वैसे हम पालते हैं,
ये कौन सा ऑनलाइन है? चलिए हम कोशिश करेंगे जो आपका जो ये मसला है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है और एसडीएम साहब, पहले तो हमारे एसडीएम हमारे तहसील में है ही नहीं कोई एसडीएम, अभी भी पिछले 1.5 साल से कोई एसडीएम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एडिशनल जो हम वहाँ पे हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो धर्माड़ी के हैं, असल में वो उनके पास चार्ज है, तो हमारे उधर एसडीएम ऑफिस में वहाँ पे भी मोहर में कोई अवेलेबल नहीं होता। इसके स्कूली बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। वहाँ टीचर लोग बोलते हैं भाई आधार कार्ड लाओ, बच्चों को बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, उधर से पिटाई होती है, तो इधर से हमारे आधार नहीं बन रहे। अगर हमारा हाउस नंबर ऑनलाइन नहीं है तो हमारा हाउस नंबर जो 6 है वो खाली आ रहा है वहाँ पे। ये तो टीचरों ने जो सेंस में 2011 जो सेंस इन्होंने सर्वे किया है इसमें उन्होंने बहुत गड़बड़ी की है, उन्होंने हमारे नाम काट दिए और हाउस नंबर 6 खाली कर दिया, बिल्कुल बहुत गड़बड़ी की है उन्होंने इलाकों में। जी तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ यहाँ पे जो ये लोकल्स मौजूद थे, हमने इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है आप खुद देख सकते हो कि इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनका भी यही कहना है कि आर्टिकल जब से टूटा है, आर्टिकल जब से टूटा है उसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे बीजेपी सरकार ने ये बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि आपके एरिया में अगर मतलब कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बीजेपी उनको सॉल्व करेगी। हमारे रविंदर रैना जो बीजेपी के चीफ हैं जम्मू कश्मीर से, वो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे वो रोज़ाना वायरल होते हैं। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के जो मसाइल है वो आप देखिए, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, चरणदीप सिंह और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनावन इमदाद। यह सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद यह बेहतर खाद नमन पन्न बागन मज गई कम से कम 7 वरी इस्तेमाल करान। मेवस करान पलाल गगरन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार। रूट राट तन खत्म चूंट साइज तन बराबर। बड़न बागन बापत 2 किलो पैक सब्जी डोरन पोश चमन तो पोंग वारन लागान शू 5 किलो पैक चलान हो। सान कुलन आव हेसू रंग खुद जबरदस्त 4 ta 5 ta सूट रुद। जरा यूनिवर्सिटी दिवान गारंटी मेवस तो पोंगस असल क्वालिटी। अगर ये खाद तुम पन्निस बागस में करो इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद यह दी वारिया फायदा। 1980 पे पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक ते वन नवे अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस तो आमदनी सप्तान हुरर। सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा माल तो फुल नारान बेमज कम लगन। असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस तो वारन वात इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद। नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम सत मन। सब्जी मज सह कर तुल तूता फायदा कि वन कथ यह खाद त्रयन तम अक लट कि तम वुचन पाने सारी अमिक फायदे कूत। हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद मजीद तफसीलात खतर करो रब्त बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर। सोन ईमेल आईडी info@superhightechagrotonic.com तो सोन कॉन्टैक्ट नंबर 9906961600 9419026233 01933240193।